हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है हिंदी का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है समुद्र की सीमा अनंत है। क्या कहता है? समुद्र की सीमा अनंत है। अनंत का अर्थार्थ होता है जिसका अंत ना हो। अनंत का अर्थार्थ क्या होता है? जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। ठीक है। तो कहता है अनंत शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होगा। तो हमको विलोम शब्द बताना है। तो आराम से बता सकते हैं विलोम शब्द। देखिए, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा अंत। क्या हो जाएगा? अंत। और रहा बात ये रहा असीमित का। क्या चीज़? असीमित, मतलब जो जो सीमित ना हो। अ लग जाने से ही जो आगे में अ लग जाता है ना, उसका मतलब ही हो जाता है ना। तो असीमित का हम डायरेक्ट लिख देते हैं न सीमित, मतलब सीमित नहीं है वह। ठीक है ना, मतलब विस्तृत रूप में फैला हो। अंतहीन, अंतहीन अर्थात जिसका अंत ना हो। अंतहीन का अर्थात क्या होता है? जिसका अंत ना हो। तो ये दोनों एक ही दे रखा है। ठीक है, जिसका जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। और एक दे रखा है अनंग। ठीक है, अनंग। तो अनंग यानी कि नंग अर्थात की होता है वस्त्र रहित, और अनंग अनंग का अर्थात क्या हो जाएगा? देह रहित। क्या हो जाएगा? देह रहित। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अनंत का हो जाएगा अंत। जिसका अंत ना हो जाए उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहता है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका सही मुहावरा क्या होगा। बचपन से ये वाला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। अरे तो भैया, ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं ना, जिसका पेट बड़ा हो, मतलब जो ज़्यादा खाता है उसको कम दीजिएगा। तो क्या डायलॉग मारता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो अधिक खाने वाले को कम देना। इसी का मतलब हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, मित्रता करना ये नहीं होगा। ऊँट को जीरा खिलाना नहीं होगा। खाने में जीरा डालना ये नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऊँट के मुंह में जीरा का मुहावरा क्या हो जाएगा कि जो अधिक खाता है उसको हम लोग कम खाने को दे रहे हैं। आगे आते हैं। कहता है दोपहर, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का विकल्प में निम्न में से क्या होगा। दोपहर का अर्थ होता है दोपहर का, दो पहरों का अनाचार, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का संग्राम, दो पहरों का कदाचार। तो ये अनाचार, समाहार, संग्राम और कदाचार, इनमें से सही क्या हो जाएगा? तो दो पहरों का यह समाहर है। दो पहरों का क्या है? यह समाहर है। दो पहर। ठीक है ना, दो पहरों का क्या है? समाहर है। अगर हम समास में बात करेंगे तो ये जो दो पहर है किसके अंतर आता है? द्विगु समास। जो गिनती वाला होता है वो किसके अंदर आ जाता है? द्विगु समास के अंदर। तो समास पूछता दोपहर का तो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे चित्त किसी विषय में दिया लगाया है। जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया है। ठीक है ना, जिसने चित्त अर्थात क्या होता है? चित्त अर्थात क्या होता है? चित्त अर्थात होता है हृदय। चित्त अर्थात क्या होता है? हृदय। ठीक है ना, चित्त अर्थात क्या होता है? हृदय। तो जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया है, तो विषय का साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, विषय में लगा दिया है। विषय में क्या कर दिया है? लगा दिया है। ठीक है ना, तो दो आंसर आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। देखिए, दो दो आंसर को हम क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर एक दे रखा है विषय चित्त, यह जो विषय चित्त है, और एक है दत्त चित्त। ठीक है, ये जो विषय चित्त है यह इंद्रिय सुख में लगा देना है। क्या हो जाएगा? इंद्रिय सुख। अर्थात जो हमारा भौतिक सुख है उसमें अपने चित्त को लगा देना, यह हो जाएगा इंद्रिय सुख। ठीक है, इंद्रिय सुख में चित्त को लगा देना, इंद्रिय सुख में। ठीक है, और दत्त चित्त में क्या हो जाएगा? किसी विषय में इसको लगा देना, किसी विषय में चित्त को लगा देना, किसी विषय में चित्त को लगाना। तो ये क्या हो जाएगा? दत्त चित्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे दे रखा है अग्रगामी, आगे आगे चलने वाला। अग्रगामी क्या हो जाएगा? आगे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला। और क्या देख रहा है? अग्रसोची, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला। तो दोनों में आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि दोनों का क्या माजरा था। आगे आगे का सोचने वाला। ठीक है, ये वाला।
तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दत्त चित्तिर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इस जल में अनेक जीव है। काले शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। काले शब्द का, अरे उस काले वाले कुछ नहीं कह रहा है। ये जो ऊपर लिखा गया है जल, इसका हमको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो जल, जल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो जल का उल्टा हो जाएगा थल। जल का उल्टा क्या हो जाता है? थल हो जाता है। ठीक है, जल का उल्टा क्या हो जाता है? जल। जल का उल्टा क्या हो जाता है? थल। अगर जल का पर्यायवाची का बात करेंगे, जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची, तो जल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है? तो पानी हो जाता है, नीर हो जाता है, वारी हो जाता है, नील हो जाता है, वारी है। ठीक है, वारी क्या हो जाता है? नील हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। वारी ठीक से लिख देते हैं, वारी। ठीक, अच्छा, तो हमारा जल का क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। बोलिए क्या होगा? ये जो दे रखा है, देखिए सब क्या क्या सही हम देखते हैं। खेलने को कहा, ये बिल्कुल सही है। शिक्षिका, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? अंताक्षरी। कौन सा हो जाएगा? अंताक्षरी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अंत्याक्षरी। क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, ये इसका सही वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आप क्या कर सकते हैं? आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन मेरा सही है, उसको छाट करके जो बचेगा वो आंसर दे सकते हैं। आगे आते हैं। मुहावरा, नानी याद आना। नानी याद आना का मुहावरा क्या हो जाएगा? नानी याद आना, किसी से मिलने का मन करना, ये नहीं होगा। ठीक है, छुप कर बैठ जाना, ये नहीं होगा। नानी को याद करना, ये नहीं होगा। मुसीबत देख घबरा जाना, ये आता है नानी याद करना। बोलते हैं ना, नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा? मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है, नानी याद आना, इसका सही हो जाएगा कौन सा? मुसीबत देखकर घबरा जाना है, यही हो जाएगा कि नानी याद आ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे, जिसका खंडन ना हो सके, इसके लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन ना हो सके, तो जिसका खंडन ना हो सके, 9 वर्ड के लिए ही हम बता दिए थे क्या करना है। जो 9 वर्ड है इसके लिए हम तो बता दिए थे आपको। तो अखंडनीय क्या हो जाएगा? अखंडनीय, जिसका खंडन ना हो सके। ठीक है, खंडित, यहाँ लिखा है खंडित, अर्थात जो खंडित हो गया हो। ठीक है, खंडनीय, जिसका खंडन किया जा सके। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है। कौन सा सही होगा इसके लिए? मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। अत्र, सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात होता है सभी जगह। ठीक है ना, तत्र और अन्यत्र, अन्यत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्यत्र, किसी और जगह जाना, किसी और जगह जा कर के बस जाना, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान, ये इसी का क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। ठीक है, सर्वत्र अर्थात होता है सभी जगह। सर्वत्र अर्थात क्या होता है? सभी जगह। जैसे वायु सर्वत्र मौजूद है। ठीक है ना, तो सर्वत्र क्या हो जाएगा? सभी जगह, सभी जगह। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमालय भारत का ताज है। काले, इस जो शब्द का है उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना, हिमालय भारत का ताज है। तो प्रभा, गिरिराज, मदन, आशा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर साफ साफ पता है हिमालय का क्या हो जाता है? गिरिराज। क्या हो जाता है? गिरिराज। गिरि अर्थात ही होता है पर्वत, और पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हिमाचल, पर्वतराज, हिमाद्री, हिमपति, इसको और क्या क्या नाम से कहते हैं? हिमपति भी कहते हैं। हिमपति क्या कहते हैं? हिमपति। ठीक है, हिमपति। और क्या कहते हैं? और क्या क्या कहते हैं इसको? हिमाचल, मतलब हिम का आंचल। ठीक है ना,
बर्फ का आंचल, तो इन सभी नामों से पुकारते हैं। प्रभा दे रखा है, प्रभा, प्रभा किसका हो जाएगा? प्रकाश का हो जाएगा। प्रभा किसका हो जाएगा? प्रकाश का। प्रभा किसका हो जाएगा? प्रभा का क्या हो जाएगा? प्रकाश। और क्या क्या दे रखा है? मदन, मदन कामदेव, मदन अर्थात क्या हो जाएगा? कामदेव। और आसव, आसव अर्थात क्या हो जाएगा? शराब, आसव अर्थात क्या हो जाएगा? शराब, मदिरा, ये सभी किसके हो जाएंगे? मद, ये सभी किसके हो जाएंगे? आशव के हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गिरिराज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वह आया परंतु मैं नहीं गया, अशुद्धि पहचानिए। तो अशुद्धि किस में आपको लग रहा है? बोलिए। हमको तो अशुद्धि लग रहा है परंतु में। क्या हो जाएगा? परंतु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा परंतु? परंतु, परंतु ऐसे नहीं होता भैया, परंतु ऐसे होता है, परंतु। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो परंतु ही इसमें क्या है? अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कहता है सवारी नीति, सफल नीति, तिरंगी नीति, दुरंगी नीति। ऑप्शन में साफ साफ बताया जा रहा है, इतना हल्का हल्का पेपर है। दो घोड़ों पर सवार होना, सवारी नीति नहीं होगा। सवारी नीति अर्थात सवारी नीति अर्थात सवारी की नीति बनाना, वही हो जाएगा सवारी नीति। तो सवारी से संबंध नहीं है। यह एक तरह से कह रहा है दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो जाएगा, अर्थात हम कोई कार्य कर रहे हैं तो एक ही बार में दो कार्यों में हाथ देते हैं तो हम दोनों कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, इस तरह से कहना चाहता है। क्या सफल नीति इसके लिए होगा? नहीं होगा सफल नीति। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए आपका सही हो जाएगा तिरंगी नीति। तो ये तीन रंग वाले कौन से हो जाएंगे? तीन रंग अर्थात कि तीन तरह के कार्य करना, तीन तरह के कार्य करना, तिरंगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा, साफ साफ दो से संबंधित दे रखा है। दू मतलब ही क्या होता है? दो होता है, दुरंगी नीति। और दो घोड़े से संबंधित था। ठीक है, आगे आते हैं। अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। हम आपको बताते पहले अवयव से बना विशेषण शब्द, जैसे 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 ये लिखते हैं एक, जैसे लिखते हैं हम पीछे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं आगे, फिर कहते हैं वाह। तो पीछे, और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं, इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं ला, तो क्या हो जाएगा? पिछला। आगे में जोड़ देंगे हम लोग ला तो अगला, और वाह में हम लोग जोड़ देंगे री, तो क्या हो जाएगा? वाहिरी। समझ में आ गया मेरा बात? इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पीछे ला का क्या हो जाएगा? पिछला। क्या हो जाएगा? पिछला। इसका क्या हो जाएगा? अगला। क्या हो जाएगा? अगला। और इसका क्या हो जाएगा? बाहरी। क्या हो जाएगा? बाहरी। एक हमारा बच गया ऑप्शन, कौन सा? कैसा। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा आंसर? ये विशेषण से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आकलन शब्द के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, आकलन, आकलन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना, आंकना, किसी चीज को क्या करना? आंकना। आकलन का क्या हो जाएगा? किसी चीज को आंकना, उसका मूल्यांकन करना, एक ही बात है। तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? अगणन, शरण, नूतन, गणना। गणना तो नहीं होगा, गणना अर्थात उसका मतलब गिनती से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। इसका एक और हो जाएगा अगणन। क्या हो जाएगा? अगणन। शरण तो नहीं होगा, शरण अर्थात चरण होता है, नूतन अर्थात नया होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका। बात समझ में आ गया? शरण अर्थात क्या हो जाएगा? शरण अर्थात आश्रय। चरण नहीं बोल सकते हैं, आश्रय बोल सकते हैं। आश्रय क्या बोल सकते हैं? आश्रय। शरण अर्थात क्या हो जाएगा? आश्रय। नूतन अर्थात क्या हो जाएगा? नया। गणना अर्थात गिनने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम चुनिए। हल्का सवाल है, देखिए। पहले लिखा है उठना, उठाना, उठवाना, कराना, करना, करवाना, सुनना, सुनवाना, सुनाना, बजवाना। देखिए पहले उठेगा आदमी तो उठना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उठना। उसके बाद उठाएगा तो क्या हो जाएगा? उठाना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उठवाना।
इस तरह से इसका क्रम बनेगा। आगे और क्लियर कर देते हैं इन दोनों का। जैसे लिखा है, पहले लिखते करना, क्या लिखते करना, फिर क्या लिखते कराना, और फिर क्या लिख देते करवाना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है ना, करवाना। पहला मूल क्रिया क्या हो जाएगी कि खुद काम को हम करें। प्रथम प्रेरणा क्या हो जाएगा कि काम कराना, कराएंगे किसी से। और तीसरा हो जाएगा करवाना, ठीक है। तो इसी तरह से ये बन सकता था सभी। तो इस तरह से हो सकता था सुनना, पहले हम सुनेंगे, फिर सुनाना, और फिर क्या हो सकता था सुनवाना। क्या हो सकता था सुनवाना। इन सभी का हो सकता था। बात समझ में आया। और अंतिम वाला का क्या था, पहले हो जाता बजना, फिर हो गया था बजाना, और फिर हो जाता हमारा बजवाना। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यही क्रम सही दे रखा था, बाकी तीनों हेर फेर कर रखा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, करिए। कहता है इनको पढ़िए और 76 से लेकर के 80 तक जो क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए। राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो आपने बहुत जगह ये बात देखा भी होगा, तो आपको पता चल जाएगा। राष्ट्र के सर्वांगीण, क्या हो जाएगा सर्वांगीण, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या क्या छांट सकते थे, सभी होगा। राष्ट्र के सभी विकास के लिए नहीं, पूरे विकास के लिए नहीं, अधिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है, मोहल्ले, प्रदेश, राष्ट्र, राज्य। तो सिंपल सा यहाँ से और एक आंसर निकल जाएगा। राष्ट्र की, जब राष्ट्र का ही बात कर रहा था शुरू में, तो राष्ट्र से ही संबंधित है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना हल्का हल्का ऑप्शन दे रखा है, आराम से इसी पिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है, कल्याणकारी, हितकारी, मनोहारी और लाभकारी। देखिए मनोहारी लाभकारी को हटाकर बात करें, क्योंकि यहाँ लाभ से वंचित वाला ये सभी बात है, ठीक है। तो कल्याणकारी और हितकारी हो सकते, तो कल्याणकारी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्याणकारी सही हो जाएगा। 78 का कौन सा सही लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि यह एक ऐसी योजना है, कल्याणकारी योजना है, जो समाज और राष्ट्र का क्या करेगी, कल्याण करेगी। आगे, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, डैश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो जन समाज, राष्ट्र, संस्कृति सब दे रखा है, तो यहाँ पर अब भरना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्र होगा कि राज्य होगा कि समाज होगा कि आपका लोक होगा। तो जन समाज दे रखा है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति। लोग एवं परिवार नहीं होगा, क्योंकि परिवार में तो लोग होते ही हैं। राज्य एवं परिवार, राज्य की बात नहीं कर रहा है यहाँ, तो राष्ट्र का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही, हमको लगता है समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज। क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन कहता है अगला कि समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम रास्ता है, कदम है, तरीका है, सोपान है। क्या हो जाएगा, सब समझ में आ रहा है, रास्ता नहीं समझ में आ, रास्ता समझ में आ रहा, कदम समझ में आ रहा, तरीका समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, सोपान। क्या हो जाएगा, सोपान। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा क्लास था हिंदी का, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दे रहे हैं। 20 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गया। तो इस पर मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का हम क्लास करा दे रहे हैं। आपका SSC GD का प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व करवा दे रहे हैं। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा, और 50% 60% आप आराम से नंबर उठा सकते हैं प्रीवियस ईयर के माध्यम से। बाकी बात अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।